भी नहीं आ रही थी और कि इतने चले जाएंगे ये बढ़िया। अब किक मिल गई सर, हमने कहा यार ये बनाते हैं दोबारा कुछ, मतलब इसी कैटेगरी को आगे बनाते हैं। इसको बनाया, लोग बोलने लगे कि भाई इनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही गजब है यार। कमेंट्स बहुत अच्छे आते थे, बहुत ही अच्छे कमेंट्स आते थे उस टाइम। तो लोग कह रहे थे जोड़ी बहुत बढ़िया आई है। वो तो हम जोड़ी टाइप के वीडियोस बनाने लग गए, ताकि मतलब जैसा वो हमें समझ रहे हैं वैसे ही कंटेंट बना लेते हैं थोड़ा सा। तो उसमें अब हमारा पैसा भी बन पा रहा था और जो मैं चाहता था फिल्म मेकिंग करूँ वो भी हो पा रही थी। अब थोड़ा क्रिंज से साइड हटने लग गए थे, क्रिंज तो बंद कर दिया पर हमने ना फिर सैलरी बेस्ड बंद कर चुके थे। मतलब हम साकिब वीडियोस लिखता था 10 वीडियोस, मुझे 5 दिन के लिए बुलाते थे। एक दिन में हम 2 वीडियोस कर पाते थे या 1.5 करते थे, जितनी करते थे। फिर मैं 5 दिन के बाद घर चली जाती थी, फिर साकिब वीडियोस लिखता था, फिर मुझे बुलाता था, फिर 5 दिन शूट करते थे, ऐसे करने लगे। फिर यहाँ से बेसिकली तुम्हारी जर्नी स्टार्ट हो गई। यहाँ से जर्नी स्टार्ट, लोगों ने बोल बोल के तुम्हारी जोड़ी तो उस टाइम पे जर्नी सिर्फ साकिब की थी स्टार्टिंग। हाँ, कनिका जस्ट एज एन आर्टिस्ट थी। कनिका एक आर्टिस्ट। अच्छा चलो बात करते हैं तुम्हारे पास्ट के बारे में। तुम्हारा एक बार तुम अपना पास्ट बताओ, जैसे साकिब ने बताया कि तुम कैसे यहाँ तक पहुँचे। मैं तो स्टडी कर रही थी, मैंने बी फार्मा किया हुआ है। तो मेरी चल ही रही थी, ग्रेजुएशन चल रही थी मेरी। पर मैं अच्छी पढ़ाई में सही थी, पर उतना मेरे को मज़ा ही नहीं आता था पढ़ने में। अच्छी थी, पढ़ लेती थी मैं, पर मुझे हमेशा से ना ऐसे था कि मुझे बॉम्बे जाना है, एक्टिंग करनी है, ये जैसे स्टार्स रहते हैं वैसे रहना है। तो मैंने 2015 या 16 की बात है, मैंने एक शो का ऑडिशन दिया था जो था रघु राघव का शो था, रोजेज एंड स्कल्स करके। चंडीगढ़ में इसका ऑडिशन हुआ था, वो किया मैंने, वो नहीं हो पाया। 2-3 राउंड्स हुए, नहीं हुआ। फिर लव स्कूल के लिए मेरे को कॉल आया कि लव स्कूल एक शो आया था। हाँ, उसके अंदर एक वो था, सिंगल्स के लिए अलग था और कपल के लिए अलग था। तो मुझे सिंगल्स में बुलाया जा रहा था, वो मैं नहीं कर पाई, पता नहीं कैसे करके मैंने वो छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे मैं मुंबई चली गई। फिर उसके बाद 2016 में ये जो शोज के ये सब तुम यहीं से कर रहे, दिल्ली से कर रहे थे? नहीं, ये हो रहा था, ऑडिशन इसका चालू था चंडीगढ़ में। मैं चंडीगढ़ रहती थी तब। चंडीगढ़ से कर रहे थे? हाँ, मैं अम्बाला से हूँ बेसिकली। और मैं पढ़ाई कर रही थी, बनूर पड़ता है मेरा कॉलेज, स्वामी विवेकानंद, उधर से पढ़ रही थी। तो मैं मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला इस वाली साइड रहती थी। तो वहाँ ऑडिशन दिए। फिर मैं मुंबई चली गई। फिर मुंबई जाकर ऑडिशन दिए, नहीं हुआ, कुछ नहीं बना। 1.5-2 महीने बाद मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए। 7500 रुपये मैं लेके गई थी बॉम्बे। हाँ, 7500 रुपये में बॉम्बे? हाँ, कुछ था ही नहीं सेविंग, ऐसा कुछ बैकअप प्लान भी नहीं था। बस मुझे था कि मुझे एक बार जाके देखना है, मुझे कल को रिग्रेट ना हो कि मैंने ट्राई नहीं किया। फिर 5500 का तो पीजी आ गया था वहाँ पे। कितने बचे मेरे पास? 1500-2000 रुपये बचे। और फिर घर वालों ने मुझे वापस बुला लिया। तो फिर तुम घर पे बता के नहीं गए थे? नहीं, बिना बताए तुम घर से बॉम्बे चले गए। भाग, जैसे सुना है मैंने बहुत लोगों का कि हीरो बनने के लिए लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब तुम्हारा भी वही सीन था? हाँ, वैसा ही था, क्योंकि मेरे अंदर उतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं एक बार घर पे बात कर लूँ इस बारे में कि मुझे इस फील्ड में जाना है। मुझे डर लगता था कि जैसा हमने बॉम्बे को सुना है, नहीं भेजेंगे पेरेंट्स। फिर मैं चली गई, मेरे घर पे पता लग गया। पर पता नहीं मेरी मम्मी को कैसे 6 सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग आ गई कि मेरी मम्मी को ये लग गया कि ये तो कहीं और है। मेरे को बोला कि वापस आ जा। मैंने बोला कैसे आऊँ, मेरे पास तो पैसे ही खत्म हो गए। फिर मुझे उन्होंने वापस फ्लाइट कराई, मैं वापस आ गई। फिर भी कुछ करती रही, कहीं ऑडिशन देती रही, किसी की ऐड का करती रही। फिर कोविड आ गया। फिर जब कोविड आया, बीच में मैं कुछ कर रही थी। कोविड आया तो मैंने कोई आइल्स की वीडियो बना के देनी थी, 4-5-10 वीडियोस बना के देनी थी। फिर मैंने वो बना के दी। मतलब मैंने ना हमेशा जब भी इस काम को छोड़ने की सोचा, मैं छोड़ ही नहीं पाई, क्योंकि सामने से मुझे काम आने लगा इस चीज़ से। फिर उसके बाद मैंने ऑडिशन दे रही थी मैं चंडीगढ़ में। मैंने ऑडिशन दिया, मुझे शो मिला उड़ारियाँ जो एक बड़ा फेमस शो, कलर्स का शो है, जो ड्रीमियाता प्रोडक्शन का, सरगुन मेहता और रवि दुबे उसके प्रोड्यूसर्स हैं। वहाँ पे मैंने 5-6 दिन का काम किया। उनको थोड़ा काम मेरा पसंद आया। फिर उसके बाद मैंने उन्हीं की प्रोडक्शन का एक और शो किया, स्वर्णघर, जो कलर्स पे आया। उसके लिए वो मैंने किया, 6 to 7 मंथ्स वो चला। उसमें मेरा नेगेटिव लीड का कैरेक्टर था, मलाइका नाम था उसका, मलिका नाम था मेरे कैरेक्टर का। वो किया हितेन तेजवानी के ऑपोजिट। फिर वो किया। फिर मैंने सोचा नहीं, अब नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ रहे थे, मिल ही नहीं रहा था काम। इतनी दिन वेले बैठना पड़ रहा था, फिर जाके कोई 2 दिन का काम मिल रहा था। 2 दिन के काम में तो गुजारा भी नहीं होता। और मुझे था कि पढ़ाई भी मैंने अच्छी कर रखी थी। फिर मैंने सोचा कि अब नहीं करूँगी, अब तो ज़ीरो, अब छोड़ना इस फील्ड को, नहीं बन पा रहा क्योंकि इसमें कुछ। मैंने आइल्स की तैयारी करी, मैंने आइल्स का पेपर दिया। और वहाँ आए साकिब सैफी, वहाँ पे साकिब की एंट्री हो गई, मसीहा की। मैंने कुछ ऑडिशन ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, जहाँ पे मैं रेगुलर ऑडिशंस भेजती रहती थी अपने।
तो वहाँ पे साकिब का ऐसे कांटेक्ट आया किसी एजेंसी के थ्रू। तो मैंने एक ऑडिशन बना के साकिब को भेजा, साकिब को नहीं भेजा, एजेंसी को भेजा, एजेंसी ने साकिब को भेजा। फिर उनको पसंद आ गया, इनको पसंद आ गया, कैसे भी करके हुआ, बात हुई दोबारा। उसके बाद मेरी साकिब से वीडियो कॉल पे बात हुई। फिर इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमारा ये ऑफ़र है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो। मेरा पेपर था 2-3 दिन बाद आइल्स का। मैंने कहा मैं 4 दिन बाद आऊँगी आपके पास, 4 दिन के बाद मैं ज्वाइन कर लूँगी। मैं पेपर दे के चली गई। और अब फिर मैं तो हिंदू, ये मुस्लिम, अब मेरे को डर लगे, मैं लोगों से सुनती हूँ बड़ा। भाई क्यों ऐसा माहौल क्रिएट कर रखा है कि लोग को डर लगे तुम्हारे नाम से? सर कम्युनिटी है। तो बेसिकली तुम्हें साकिब से डर लग रहा था? हाँ, क्योंकि मैं साकिब को नहीं जानती थी, पर बस ये मेरे को था कि ये एक पता मुस्लिम के है। हाँ। हाँ, बस मुझे ये था कि ये तो मुस्लिम है यार, क्या पता यार क्या क्या खाते हैं, और ऐसा फ्रिज व्रिज वाला भी सुनते हैं हम लोग। भाई तुम्हारे घर में फ्रिज तो नहीं है ना बड़ा? सर हमारे घर में बड़ा फ्रिज है सर। बड़ा फ्रिज है? बड़ा था तब भी जब ये आई। अच्छा, जब मैं आई थी कनिका तो बच कैसे बड़ा। गई? मैं जब आ गई तो मेरी मम्मी ने फोन किया, मेरी मम्मी को भी डर लगा।